हो गया संख्या संबंधी प्रश्न या अंक संबंधी प्रश्न। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। सम बेसिक पॉइंट्स, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर सवाल हल करने में आपको परेशानी होगी। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इसमें क्या लिखा है? संख्या। क्या लिखा है? नंबर्स। तो संख्या में क्या क्या होता है भाई? इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़ा का अंक होता है। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा नंबर रहेगा तो 1000 का भी अंक आएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको जो पढ़ना है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक रहेंगे, इकाई का और दहाई का, ठीक है ना। 1th प्लेस एंड 10th प्लेस, इकाई का स्थान रहेगा और दहाई का, यानी ऐसी संख्याएं रहेंगी जिसमें एक इकाई का अंक रहेगा, एक दहाई का अंक रहेगा, यानी 2 अंकों वाली संख्याएं रहेंगी। जैसे 24 है, 2 अंक हो गया, तो 4 यहाँ किसका अंक है? इकाई का। 2 किसका अंक है? दहाई का, ठीक है। अब इसमें जो आपको समझना है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, विस्तारित रूप में, विस्तार में इसे कैसे लिखा जाता है। जैसे 24 है, 24 है तो इसको कैसे लिखेंगे? इकाई के स्थान पे क्या है बेटा? 4 है। क्या है? तो 4 तो इकाई का स्थान का होगा। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है? फिर प्लस का निशान लगा देंगे। दहाई के स्थान पे क्या है? 2, और दहाई का मतलब क्या होता है? 10। क्या होता है? ठीक है ना। तो 10 गुना के 4 कम्मा, ये इसका विस्तृत रूप में हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखिएगा? मान लीजिए 35 है। क्या है? डायरेक्ट लिखना है तो भैया ये दहाई के स्थान पे क्या है? दहाई का मतलब 10, यानी 30, 1 0 बढ़ जाएगा। और प्लस इकाई के स्थान पे 5 है और 5 में 1 का गुणा करिएगा तो 5 ही ना आएगा। तो इकाई वाला स्थान पे जो अंक है वो तो नहीं चेंज होगा, दहाई वाले स्थान पे जो अंक रहेगा उस अंक के आगे 1 0 बढ़ा देना, क्योंकि 10 में कई 0 होता है? 1 0। अब बचा 1 से गुणा करने पे मान बदलता, तो बस दहाई पे जो अंक है उस अंक के आगे 1 0 बढ़ा देना है, प्लस का निशान लगा के इकाई वाला स्थान पे जो अंक रहेगा उसको उतार देंगे। जैसे मान लो 46 है तो 4 दहाई के स्थान पे है, 4 लिख के 1 0 बढ़ा दिया, प्लस इकाई के स्थान पे 6 है तो लिख दिया, ठीक है ना। अब जैसे सवाल में आपको देगा वो x और y के रूप में देगा। किस रूप में देगा? सवाल दे देगा, उस सवाल में इकाई और दहाई का अंक क्या है वो आपको नहीं दिया रहेगा, तो आप मानिएगा कि माना इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर और दहाई का अंक बराबर y। ये अंक हो गया इकाई का और दहाई का। तो अब संख्या इससे क्या बनकर आएगा? इससे कौन सा संख्या बन के आएगा? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। दहाई के स्थान पे क्या है? y, तो y है और इसमें किससे गुणा होगा? 10 से। किससे गुणा होगा बेटा? प्लस इकाई के स्थान पे क्या है? इकाई वाला वैसे ही रहता है। ये संख्या क्या बन के आ गया? 10y प्लस x। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला काम यही करना होगा संख्या संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए। जैसे आपके पास दहाई का अंक अगर x है और इकाई का अंक अगर y है तो संख्या क्या बन के आएगा? आप डायरेक्ट बताना। दहाई के स्थान पे क्या x है, मतलब 10x, और प्लस इकाई के स्थान पे y है तो संख्या क्या बन गया? 10x प्लस। बात समझ में आ गई? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? इकाई दहाई का अंक दिया रहेगा x y में तो संख्या बना लोगे। अगर इकाई के स्थान पे मान लो m है, इकाई के स्थान पे क्या है और दहाई के स्थान पे n है, तो संख्या क्या बनेगा बताओ? 10n प्लस m। अगर मान लो इकाई के स्थान पे b है, दहाई के स्थान पे a है, तो संख्या क्या बनेगा? 10a प्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया?
एक चीज और समझ लो, कभी कभी प्रश्न में आपसे बोलेगा इकाई और दहाई का अंक जो दिया है उसको हम पलट देंगे, क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे। जो इकाई के स्थान पे है वो दहाई के स्थान पे चला जाएगा और जो दहाई के स्थान पर है वो इकाई के स्थान पे आ जाएगा। जैसे इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर x है, तो संख्या बन के आएगा 10x प्लस y। अगर प्रश्न में बोला, आगे बोला हो, प्रश्न में आएगा प्रश्न ऐसा कि इकाई तथा दहाई, या ये बोले कि संख्या में अंकों के स्थान को बदल देने तो जो दहाई का अंक रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, इकाई पर। तो दहाई पे x है तो x कहाँ चला जाएगा, इकाई पर, और जो इकाई पे रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, दहाई पर। तो इससे क्या संख्या बन जाएगा, नई संख्या जो बन के आएगी 10y प्लस x। अगर आप इतना समझ गए हैं, इतना अपने जहन में बैठा लीजिए तो सवाल करना आसान हो जाएगा। बोर्ड क्लीन करो बेटा।